हेलो, वेलकम टू द एम्बिशन ऑफिशियल लाइव। वह एम्बिशन ऑफिशियल लाइव में आपका स्वागत है। आज शुरू करते हैं डेली करंट अफेयर 7 फरवरी 2026 के। तो आज की करंट अफेयर्स का जो कल का क्वेश्चन था वो था 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बन गया है। तो वो आपका याद रखना है, स्पेन, इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी। तो कौन सा बन गया है? तो ये पहला यूरोपियन देश बन गया है स्पेन। इसके अलावा 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अगर हम बात करें तो वो थी ऑस्ट्रेलिया। जबकि यूरोपीय देश की बात करेंगे तो वो है स्पेन। स्पेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया। ये कदम उठाने वाला स्पेन यूरोप का पहला और ऑस्ट्रेलिया के बाद दुनिया का दूसरा देश बन गया है। तो आज की डेली करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है, महिला प्रीमियर लीग WPL 2026 का खिताब किस टीम ने जीता? दिल्ली कैपिटल्स, यूपी वॉरियर्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु या मुंबई इंडियंस। तो किसने? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर WPL 2026 का चौथा संस्करण अपने नाम कर लिया है। यह याद रखना, दिल्ली कैपिटल्स इस बार चौथा फाइनल खेल रही थी और चौथे फाइनल में भी हार गई। ये आपको याद रखना है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लगातार दूसरी बार ये खिताब जीता है। 2024 के बाद 2026 में खिताब जीतने में समर्थ रही। इसके अलावा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB ने महिला प्रीमियर लीग 2026 के फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। RCB दूसरी बार WPL का खिताब जीतने में सफल रही। उन्होंने 2024 में पहला सीजन अपने नाम किया था। WPL में 6 करोड़ रुपए की प्राइज मनी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को मिली और वडोदरा के कोटंबी स्टेडियम में खेले गए हाई स्कोरिंग मुकाबले में दिल्ली कैपिटल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 203 रन बनाए। कप्तान जेमिमा ने 37 गेंदों पर 57 रन की अहम पारी खेली। इसके अलावा लोरा वॉरबैट 44 रन, लिजेली 37 रन की उपयोगी योगदान दिया। 204 रनों का पीछा करते हुए RCB की शुरुआत अच्छी नहीं रही। ग्रेस हैरी जल्दी रन बनाकर आउट हो गई। स्मृति मंदाना 87 और जॉर्जिया बॉल ने 79 रन के दूसरे विकेट के लिए 165 रन की पार्टनरशिप करके मैच का रुख ही पलट दिया। चौथे संस्करण के लिए विजेता टीम 6 करोड़ रुपए, रनर अप दिल्ली कैपिटल्स 3 करोड़, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन सोफी डिवाइन 5 लाख, ऑरेंज कैप स्मृति मंदाना 377 5 लाख, सोफी डिवाइन 17 विकेट 5 लाख, सबसे ज्यादा छक्के हरमनप्रीत कौर 5 लाख, सबसे ज्यादा डॉट बॉल लॉरेन बेल 5 लाख रुपए, मैच IQ ऑफ द सीजन सोफी डिवाइन 5 लाख रुपए, सबसे स्ट्राइक रेट ग्रेस हैरिस 5 लाख रुपए, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन नंदिनी शर्मा 5 लाख रुपए, फेयर प्ले अवार्ड मुंबई इंडियंस 5 लाख रुपए, फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच स्मृति मंदाना 2.5 लाख रुपए। इसके अलावा 2 बार आपको याद रखना है, 2 बार मुंबई इंडियंस ने 2023 और 25 में जीता है। 24 और 26 में RCB ने ये दोनों 4 सीजन इसी प्रकार जीत लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से किस भारतीय शिक्षिका को सम्मानित किया गया? रूबल लागी, रंजीत सिंह निंजाले, सुधा मूर्ति, सोनम वांगचुक। तो किसको किया गया? रूबल नागी जम्मू कश्मीर की रहने वाली रूबल नागी को ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया। हाल ही में जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हो रही है, कहाँ पर? UAE में, उसी में ये आपको याद रखना है, रूबल नागी को प्राइज दिया गया। तो रूबल नागी को मिला $1 मिलियन का ग्लोबल टीचर प्राइज। 5 फरवरी को जेम्स एजुकेशन ग्लोबल टीचर प्राइज से उन्हें सम्मानित किया गया। जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं और उन्होंने उत्तर प्रदेश में झुग्गी झोपड़ी इलाकों में रहने वाले बच्चों को शिक्षा पहुंचाने के लिए एक रूबल नागी आर्ट फाउंडेशन की स्थापना भी करी है। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में 3 राष्ट्रीय रिकॉर्डों के साथ स्वर्ण पदक किसने जीता? चिरिमा लालिरुंगा, मीराबाई चानू, विद्या रानी देवी और कर्णम मल्लेश्वरी। तो किसने जीता? मीराबाई चानू ने। तो हाल ही में ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के मोदीनगर में आयोजित राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में 3 रिकॉर्ड तोड़े। 48 किलोग्राम वर्ग में प्रतिस्पर्धा करते हुए भारतीय भारोत्तोलक ने 205 किलोग्राम का भार उठाकर स्नैच, क्लीन एंड जर्क में कुल भार वर्ग में नए विश्व रिकॉर्ड भी बनाए। उन्होंने 205, 89 प्लस 116 किलोग्राम, जो पिछले वर्ष फोर्ड में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में पर रजत पदक जीतने वाले 199 किलोग्राम से 6 किलोग्राम ज्यादा था। इसके अलावा मीराबाई चानू ने के साथ जो 22 वर्ग में रजत पदक विजेता राधा सोनी से आगे रही, जबकि कोमल कोहर ने कांस्य पदक जीता। मीराबाई चानू टोक्यो 2020 में 49 किलोग्राम वजन वर्ग में रजत पदक जीता, जबकि पेरिस ओलंपिक में उन्हें चौथा स्थान हासिल हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, शीतकाल ओलंपिक
2026 में भारत के लिए मसाल वाहक किसे चुना गया? अभिनव बिंद्रा, पीवी सिंधु, नीरज चोपड़ा, मैरी कॉम। तो शीतकालीन ओलंपिक 2026 जो कि मिलानो इटली में आयोजित हो रहे हैं, वहां पर मसाल वाहक कौन बने? अभिनव बिंद्रा। तो हाल ही में मिलानो कॉर्टिना 2026 ओलंपिक 6 से 22 फरवरी तक इटली के मिलानो और कोर्टिना डीएमपेचो शहरों में आयोजित हो रहे हैं। चौथा अवसर होगा जब इटली को बहु खेल आयोजन की मेजबानी करेगा। अभिनव बिंद्रा मसाल रेले का हिस्सा बने हैं। फ्रांस में पेरिस ओलंपिक 2024 के दौरान भी वो मसाल वाहक थे। इसके अलावा आप याद रखना 16 खेलों में 116 पदक की स्पर्धाएं होंगी। भारत से आरिफ मोहम्मद खान और स्टानजिन लुंडुक भाग लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, कौन 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है? लेह, ठाणे, मैसूर और अलवर। तो राजस्थान राज्य के अलवर जिला 100% बीमा कवरेज करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। तो राजस्थान का अलवर जिला 2047 तक सभी के लिए बीमा योजना के तहत 100% बीमा देने वाला हासिल करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। ये रोड में जमीनी स्तर पर सुरक्षित भारत बीमित भारत की परिकल्पना के अनुरूप है। जीओआई और वित्त मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ERDI का संयुक्त प्रयास है। 9 गांवों को औपचारिक रूप से पूरी तरह बीमाकृत घोषित कर दिया है। भुल्ला का पास, बिचपुरी, पालनखेड़ा, अंतावाड़ा, हनुमंता, कल्याणपुरा, मोरूद खुर्द, कोडलका और लालपुर इनमें प्रमुख रहे। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह 2026 का आयोजन कब किया गया? 1 से 7 फरवरी, 3 से 8 फरवरी, 2 से 8 फरवरी, 2 से 7 फरवरी। तो 1 से 7 फरवरी तक ये आयोजन किया गया। तो कब से कब तक? 1 से 7 फरवरी तक ये आयोजन किया गया। तो विश्व अंतर धार्मिक सप्ताह 2026 विश्व भर में 1 से 7 फरवरी 2026 तक मनाया जा रहा है। इसका नेतृत्व आपका यूएन कर रहा है, जिसका उद्देश्य विभिन्न धर्मों मान्यताओं के लोगों के बीच शांति, सहिष्णुता, अहिंसा और आपसी सद्भाव को बढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का पहला राष्ट्रीय घरेलू आय संरक्षण और SSI आयोजित कौन करेगा? विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय। तो कौन करेगा? MOSPI करेगा। इसके अलावा आपको याद रखना है सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI के अधीन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO ने भारत का पहला राष्ट्रीय घरेलू आय संरक्षण और निगमित सेवा क्षेत्र उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण घोषित किया है। 28 और 29 जनवरी तक चेन्नई तमिलनाडु में आयोजित 2 दिवसीय अखिल भारतीय प्रशिक्षक कार्यशाला के दौरान ये किया गया। क्वेश्चन नंबर 8, AI संचालित अगली पीढ़ी के डिजिटल निवेश प्लेटफॉर्म इन्वेस्ट ऐप नेक्स्ट किसने लॉन्च किया है? HDFC म्यूचुअल फंड, SBI म्यूचुअल फंड, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड। तो किसने किया है? SBI म्यूचुअल फंड ने भारत का AI संचालित पहला इन्वेस्ट टैप नेक्स्ट लॉन्च किया। तो SBI म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट ऐप NXT लॉन्च किया है, जो निवेश को सरल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। अगली पीढ़ी का डिजिटल निवेश प्लेटफॉर्म है इन्वेस्ट ऐप नेक्स्ट एक AI संचालित प्लेटफॉर्म है, जिसमें एक संचालित AI सहयोग होता है, जो निवेशकों को संवेदनात्मक बातचीत के माध्यम से प्रश्न पूछने तथा निवेश विकल्पों का पता लगाने, पोर्टफोलियो को ट्रैक करने की अनुमति देता है। SBI म्यूचुअल फंड के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसकी स्थापना 1987 में और ये एक भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रवर्तित भारतीय निजी परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी है, जिसका मुख्यालय मुंबई है। इसके MD और CEO नंद किशोर है। SBI 63% और अमुंडी 37% का जॉइंट वेंचर है। क्वेश्चन नंबर 9, 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर मार्केट वैल्यू तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली रिटेल कंपनी कौन सी बन गई है? वॉलमार्ट, अमेजन, फ्लिपकार्ट या HDFC। तो कौन बन गई है? वॉलमार्ट बन गई है। कौन बन गई? वॉलमार्ट। तो वैश्विक खुदरा बाजार के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि में वॉलमार्ट 1 जनवरी 2026 में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ बाजार पूंजीकरण को हासिल करने वाली दुनिया की पहली खुदरा कंपनी बन गई है। 1962 में स्थापित वॉलमार्ट राजस्व के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा खुदरा विक्रेता है। 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर में शामिल होने वाली अन्य कंपनियां एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, अल्फाबेट, मेटा, एनवीडिया, टेस्ला, ताइवान सेमीकंडक्टर और ब्रॉडकॉम है। क्वेश्चन नंबर 10, अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया, भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। तो किसने जीता? भारत ने जीत लिया है।
अंडर 19 मेंस वर्ल्ड कप। तो भारतीय टीम ने मेंस अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत लिया है। फाइनल में भारत ने इंग्लैंड को 100 रन से हराया। हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए फाइनल में भारत ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 412 रन की चुनौती रखी थी, जिसमें इंग्लैंड की टीम पीछा करते हुए 311 रन पर ऑल आउट हो गई। 6 फरवरी को वर्ल्ड कप जीत लिया और ये भारत का छठा खिताब है। इससे पहले 2000 में मोहम्मद कैफ की कप्तानी में पहली बार अंडर 19 विश्व कप जीता था। इसके 8 साल बाद विराट कोहली ने 2008 में, 2012 में उन्मुख चंद ने, इसके अलावा 2018 में पृथ्वी शॉ, 2022 में टूर्नामेंट में आयोजित यश धुल ने 5वीं बार चैंपियन बनाया और 2026 में भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे हैं आयुष मात्रे। उन्होंने टूर्नामेंट 6ठी बार जिताया। क्वेश्चन नंबर 11, महिला जननांग विकृति के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 1 फरवरी, 7 फरवरी, 4 फरवरी, 6 फरवरी। तो कब मनाया गया? 6 फरवरी को मनाया गया। तो हाल ही में महिला जननांग विकृति FGM के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 6 फरवरी को मनाया गया। ये 2012 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और UNGA के बारे में बताएं, UNGA के जो प्रमुख हेड है वो एनालेना बेयरबॉक है। इनका मुख्यालय न्यूयॉर्क में, इसकी स्थापना 1945 में हुई। इसके अलावा फरवरी के मोस्ट इम्पोर्टेंट सप्ताहों के बारे में बात करें, 1 फरवरी को आपको याद रखना है भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है, जो 50वीं ICGS का 50वां स्थापना दिवस इस साल मनाया गया। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, जिसकी थीम आर्द्रभूमि एवं पारंपरिक ज्ञान सांस्कृतिक विरासत का उत्सव है। 2 से 8 फरवरी तक अंतर्राष्ट्रीय विकास सप्ताह। 1 से 7 फरवरी 2026 में आपको याद रखना है विश्व अंतर्धार्मिक सप्ताह मनाया गया। इसके अलावा 2 फरवरी को रूमेटॉइड अर्थराइटिस जागरूकता दिवस, 3 फरवरी को राष्ट्रीय गोल्डन रिट्रीवर दिवस, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस जिसकी थीम यूनाइटेड बाई यूनिक है। 4 फरवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस भी मनाया जाता है, जिसकी थीम विभाजन के बजाय संवाद है, जिसकी 2026 में 6ठी एनिवर्सरी मनाई गई। क्वेश्चन नंबर 12, आंद्रे बेटेल का दिल्ली में 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से थे? गायक, समाजशास्त्री, भूगोलवेत्ता और समाजसेवी। तो प्रसिद्ध समाजसेवी आंद्रे बेटेल का दिल्ली में 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो प्रख्यात समाजशास्त्री और सार्वजनिक बुद्धिजीवी आंद्रे बेटेल का दिल्ली में 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इनकी प्रमुख कृतियों में जाति, वर्ग और शक्ति, भारत में समाज और राजनीति, प्राकृतिक असमानता का विचार और अन्य निबंध शामिल हैं। 2005 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था और इसके अलावा इन्होंने 2014 से लेकर 2017 तक विश्वविद्यालय अशोका विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में भी कार्य किया है। क्वेश्चन नंबर 13, परीक्षा पे चर्चा 9.0 2026 का आयोजन कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली, कानपुर, मुंबई और कोलकाता। तो कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो वार्षिक संवादात्मक कार्यक्रम का 9वां संस्करण परीक्षा पे चर्चा PPC 2026 नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के करीब रिकॉर्ड 45 लाख छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से बात की। 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आपको याद रखना है तनाव को कम करना, आत्मविश्वास बढ़ाना और जिज्ञासा को पोषित करना है। क्वेश्चन नंबर 15, वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में भारत का पहला बुजुर्ग बजट किस राज्य के द्वारा घोषित किया गया? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना। तो किसके द्वारा? केरल के द्वारा भारत का पहला एल्डरली बजट घोषित किया गया। हाल ही में केरल ने एक बार फिर से राष्ट्रीय स्तर पर अपना ध्यान आकर्षित किया है। 2027 के बजट में राज्य ने पहला भारत का ऐसा वरिष्ठ नागरिक बजट पेश किया जो पूरी तरह से वरिष्ठ नागरिकों को केंद्रित है। केरल के वित्त मंत्री KN बालगोपाल द्वारा वित्त वर्ष 2027 में राज्य बजट के हिस्से के रूप में इसकी घोषणा के बाद बुजुर्गों के लिए एक बजट लागू हुआ। बुजुर्गों के लिए आवंटित बजट 46,236.52 करोड़ है। केरल के कुल बजट का 19.07% है। क्वेश्चन नंबर 15, 22वें उपेंद्रनाथ ब्रह्मा मानवता का सिपाही पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? अमित शाह, विनय मुरलीधर टॉन्से, ग्यालमो आसी दोरजी, यांगमो वांगचुक, अनिल चौहान। तो किसको किया गया? तो ग्यालग्युम आसी दोरजी वांगचुक जो कि भूटान की महारानी है, इन्हें 22वें उपेंद्रनाथ ब्रह्मा मानवता का सिपाही पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अंदर 2 लाख रुपए दिए जाते हैं और इसको कौन देता है? बोडोलैंड यूनिवर्सिटी कोकराझार असम के द्वारा ये दिया जाता है। तो मानवीय नेतृत्व और सीमा पार सद्भावना को महत्वपूर्ण देते हुए भूटान की महारानी ग्यालग्युम आसी दोरजी
वांगचुक को 22वीं उपेंद्रनाथ ब्रह्मा मानवता के सिपाही पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार समारोह फरवरी 2026 में असम के कोकराझार स्थित बोडोलैंड विश्वविद्यालय में आयोजित किया जा रहा है और असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य उपस्थित रहे। उन्होंने ही इस पुरस्कार को दिया। ये उपेंद्रनाथ ब्रह्मा मानवता के सिपाही पुरस्कार की स्थापना 2004 में उपेंद्रनाथ ब्रह्मा ट्रस्ट के द्वारा की गई और ये याद रखना, इसमें 2 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। तो आज की करंट अफेयर्स का जो आज का क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों नामक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को किस देश ने लॉन्च किया है? स्पेन, रूस, चीन और जर्मनी। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो ये थी आज की करंट अफेयर्स। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक के लिए अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।